यीशु मसीह में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सबको जय यीशु। हालेलुया हालेलुया। आप सब यहाँ पर मुझको देख पा रहे हैं? आज के दिन के लिए परमेश्वर को जोरदार ताली बजा के धन्यवाद दें। हालेलुया। स्वर्ग का राज्य आप जैसों का है। इसी खुशी में एक बार फिर से जोर से ताली बजाएं। हालेलुया। परमेश्वर के आनंद में शांति से बैठ जाएं। आज ज्यादा समय वचन नहीं आपको सुनाया जाएगा, लेकिन जितने भी समय आपको वचन सुनाया जाए ध्यान से सुनना, ठीक है? ठीक है। आप नहीं चाहते ना हम चाहते हैं कि हम आए यहाँ पर और कुछ अद्भुत ना हो और हम यूं ही चले जाएं। क्या आप चाहते हैं ऐसा कुछ हो? बिल्कुल नहीं। नीदर डू वी। ना तो हम ये चाहते हैं कि हम यहाँ पर आए और हमारे साथ भी परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर आने के वजह से कुछ अनोखा ना हो और हम बिना कुछ एक्सपीरियंस किए चले जाएं। यीशु मसीह जब भी प्रार्थना करते थे ना, उन्हें नया अभिषेक मिलता था, एक नया एक्सपीरियंस होता था। हम भी परमेश्वर से वो नया मांगते हैं। हालेलुया। क्या आप जानते हैं हमारा परमेश्वर रचना करने वाला, एंड ही इज अ गॉड हु इज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन न्यू थिंग्स। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो निरंतर नई नई बातें, नई नई कार्य और नई नई योजनाएं करने में व्यस्त रहता है, और वो चाहता है कि हर बार वो हमारे साथ कुछ नया करे। क्या आप सुन रहे हैं? मरियम और मार्था और लाजरस ये तीन भाई बहन थे और इनके बहुत करीबी थे यीशु मसीह। इनके घर पे आना जाना बहुत हुआ करता था। छोटी मोटी बीमारी को यीशु मसीह से डांट के निकालते होंगे। संभवतः ये बहुत आम बात थी इन तीनों भाई बहनों के लिए। किन तीनों के लिए? मरियम के लिए, मार्था के लिए और लाजर के लिए। लेकिन एक समय आया, परमेश्वर ने चाहा कि अब बहुत हो गया। ये लोग मुझे शायद इतना ही समझते हैं कि मैं बस बीमारों को ठीक कर सकता हूँ, दुष्ट आत्मा को निकाल सकता हूँ, और मेरी शक्ति और मेरी बोली हुई बातें केवल इतना ही चमत्कार कर सकती है। और फिर आप जानते हैं बाइबल में क्या हुआ? लाजर बीमार पड़ा और ऐसा हुआ वो मर गया। लेकिन यीशु मसीह समय पर आए नहीं। क्यों नहीं आए यीशु मसीह समय पर? क्या गुस्सा हो गए थे इन तीनों भाई बहनों से? बिल्कुल नहीं। अब परमेश्वर चाहता है कि तुमने जितना मुझे जाना अब इससे ज्यादा जान। अब ये भी जान, ए मरियम, ए मार्था, कि मैं वो परमेश्वर का पुत्र हूं जिसकी आवाज तो मुर्दा भी सुन लेता है और मुर्दा भी सुन के जी उठता है। यीशु मसीह ने क्या कहा आपको पता है? जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो सब वो कार्य तो करेंगे जो मैंने किया, लेकिन वो इससे भी बढ़कर काम करेगा। वो इससे भी बड़े बड़े काम करेंगे। वो सारे काम जो बाइबल में हमने पढ़े हैं यीशु मसीह के चलते फिरते हुए, वो सारे काम तो होने ही होने हैं, लेकिन उससे भी एक कदम आगे बढ़कर और उससे भी एक स्तर ऊपर जाकर यीशु मसीह ने वादा किया कि ये जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा ना, वो ये सब तो करेगा ही करेगा, लेकिन वो इससे भी बड़े बड़े काम करेगा। हम नहीं जानते इससे बड़े काम क्या हो सकता है। एक मुर्दे का जिंदा हो जाने से भी बढ़कर क्या काम हो सकता है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा है कि आप और हम जो उस यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता स्वीकार करते हैं और उसके लिए जीते हैं, जो उसके आनंद में आनंद मनाते हैं, परमेश्वर की यह इच्छा है कि हम उस यीशु से बढ़कर भी और भी बढ़कर बड़े बड़े काम करें जो यीशु मसीह ने किए। हालेलुया हालेलुया। क्या आप सुन रहे हैं? परमेश्वर का वचन कहता है, ध्यान से सुनना और मेरे पीछे दोहराना। दूसरा थेसलोनियंस अध्याय 1 वचन 6, 7 और 8 हम पढ़ेंगे। सेकेंड थेसलोनियंस 1 चैप्टर वर्स 6, 7, 8। क्योंकि परमेश्वर, बोलो मेरे पीछे, क्योंकि परमेश्वर के निकट यह न्याय है। परमेश्वर के निकट यह न्याय है। इंग्लिश में बहुत अच्छे से लिखा है, गॉड इज जस्ट। क्योंकि परमेश्वर के निकट
परमेश्वर के जब पास जाता है ना कोई, तो सबसे पहले उसे क्या नजर आएगा? न्याय। परमेश्वर के निकट न्याय है। गॉड इज जस्ट। और परमेश्वर के निकट जो न्याय है, वो न्याय कैसा है? सुनना ध्यान से, क्योंकि परमेश्वर के निकट यह न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं, जो तुम्हें क्लेश देते हैं, बोलो मेरे पीछे, परमेश्वर के निकट यह न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दे। और इसको कह रही हूं मैं, और अब बोलो, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे। क्योंकि परमेश्वर के निकट यह न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उनको क्लेश दे, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे। He will pay back trouble to those who trouble you and give relief to you who are troubled as unto us। लिखा है परमेश्वर के निकट जब भी कोई जाता है तो उसके निकट जाने का ये कुदरती, इट्स अ रूल दैट हैपेंस ऑटोमेटिकली। कुछ ऐसा होता है जो स्वयंतः होता है। जो कोई परमेश्वर के निकट जाता है उसको न्याय मिलता है, और उसका न्याय किस प्रकार है कि जो कोई उसे क्लेश देता है उसे क्लेश दे। अब जो कोई परमेश्वर के निकट जाने वाले बंदे पर क्लेश देगा, परमेश्वर उस पर क्लेश देगा। ध्यान से सुनना, वही यीशु मसीह जो उस अब्बा को अपना पिता कहता है, वो हमसे कहता है कि बदला लेना तुम्हारा काम नहीं, बदला लेना उसका काम है। तुमने सुना होगा यीशु ने कहा कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, लेकिन तेरी आंख के बदले तुझे आंख मिले, ये चीज न्याय करेगी, और न्याय करना परमेश्वर का काम है। तो तेरी आंख के बदले में जिसने तेरी आंख फोड़ी उसकी आंख फूटे, ये काम तेरा नहीं, ये काम परमेश्वर का है। और परमेश्वर के निकट जब कोई जाता है, बाइबल कहती है उसे न्याय मिलेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ऐसा न्यायी परमेश्वर है जो सही मायने में शत्रु कौन है उसे परखता है, और जो सचमुच में जड़, सारे परेशानी की जो जड़ है उस पर वार करता है। जब मनुष्य अपनी आंख के बदले में आंख निकालता है तो वो केवल बुराई को प्रोपोगेट करता है, लेकिन हमारा परमेश्वर, देयर इज समथिंग दैट बिलोंग्स ओनली टू आवर गॉड। कुछ ऐसी चीज है, कुछ ऐसे काम हैं जो परमेश्वर ने अपने लिए रिजर्व कर रखे हैं। हाँ, उसने यीशु मसीह को अपना सब कुछ दिया, और यीशु मसीह को सारी अथॉरिटी दी, और यीशु ने सारी अथॉरिटी, सारा हक हम जो उस पर विश्वास करते हैं हमें सौंप दिया। लेकिन फिर भी ध्यान से सुनना, फिर भी एक ऐसी चीज है जिसको अब भी परमेश्वर अपने लिए रिजर्व रखता है, और वो चीज है न्याय करना। परमेश्वर का न्याय, गॉड इज जस्ट एंड अनटू हिम जजमेंट बिलोंग्स। केवल परमेश्वर है जो न्यायी है। न्यायी हो पाना ये कोई मामूली इंसान की बस की बात नहीं है। न्याय कर पाना और सही मायने में न्याय कर पाना ये एक आम इंसान या कोई स्वर्गदूत भी क्यों ना हो उसके बस की बात नहीं है। इसीलिए गॉड सेज, परमेश्वर कहता है वेंजेंस इज माइन, बदला लेना, पलटा लेना मेरा काम है। गॉड इज द वन एंड ओनली वन जज। यहोवा परमेश्वर एकमात्र न्याय करता है और उसके अलावा और कोई न्याय ना करे। परमेश्वर के पुत्र ने कहा कि यदि तू न्याय करेगा, ध्यान से सुनना, यदि तू केवल उसी को प्यार करे जिससे बदले में तुझे प्यार मिले,
तो तू तो अपने न्याय का बंदोबस्त पहले ही कर बैठा है, तुझे कोई पुरस्कार नहीं मिलने वाला। हम जो कुछ करते हैं उसके बदले में हम उस न्यायकर्ता यहोवा परमेश्वर की ओर ताके, यही होता है परमेश्वर को न्याय का हक दे देना। आप यदि केवल उसी की मदद करते हो जिससे आपको बदले में मदद मिल पाए, तो आप अपने मदद करने के कार्यक्रम में आपको न्याय मिले बराबर इसका बंदोबस्त खुद कर रहे हो। और यीशु मसीह कहते हैं तुम अगर ऐसी मदद करते हो ना, तो तुम्हारा मदद करना क्या काम का, तुम्हें तो तुम्हारा पुरस्कार मिल गया। यीशु ने कहा जब तुम दो ना, तो तुम्हारे दाहिने हाथ को पता न चले कि ये क्या कर रहा है दूसरा वाला। ऐसे दो कि तुम्हें बदले में तुम खुद ना उम्मीद और एक्सपेक्टेशन ना रखो कि तुम्हें क्या मिलेगा। दिस इज व्हाट हैपेंस। और ऐसा तब वो व्यक्ति करता है जो अपने न्यायकर्ता परमेश्वर को ठहराता है, जो मुझे बदले में कुछ मिले या ना मिले, ये सब कुछ अपने उस न्यायकर्ता के हाथ में सौंप देता है। हालेलुया। मैं ये आपको क्यों कह रही हूं मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारी बहन, परमेश्वर को किसी व्यक्ति के रोने और विलाप करने और उसके परेशानी को उस परमेश्वर के आगे दिखाने वाली बात से ज्यादा कुछ और बहुत मजबूती से हिला देती है। मैं फिर से कहूंगी, ध्यान से सुनना। परमेश्वर अपने सिंहासन पे विराजमान, वो जो कहता है कि सारे तारागण को मैंने बनाया, सब तारों को मैं नाम ले लेके बुलाता हूं, ये पहाड़ ये पौधे सब कुछ मेरा है। वो जो हमारे आइडियाज के ऊपर भी कमांड रखता है, बड़ी बड़ी कंपनी क्यों ना हो, कितना ही बुद्धिमान व्यक्ति क्यों ना हो, परमेश्वर जो सब कुछ के ऊपर है, सारे आइडियाज उसके हैं, सारी स्ट्रैटेजीज उसकी है, सब धन सारा सोना सारा चांदी उसका है। वो परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान, परमेश्वर जो अपनी इस पृथ्वी को अपना पावदान कहता है, उस परमेश्वर को, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रही हूं, उस परमेश्वर को एक ऐसी बात है जो उसके सिंहासन से उसे उठने पर मजबूर कर देती है, और वो है टू गिव जजमेंट। परमेश्वर अपने सिंहासन से उठने की वाली बात पर मजबूर हो जाता है जब वो देखता है कि धरती पे कोई ऐसा व्यक्ति उससे न्याय मांग रहा है जिसके साथ अन्याय हुआ। जब एक व्यक्ति किसी और व्यक्ति से न्याय मांगता है तो परमेश्वर नहीं हिलेगा। आप अगर एक ऐसे व्यक्ति को देखते हो जो परमेश्वर के आगे इसलिए रोता है कि परमेश्वर इस बंदे के मन में डाल कि ये मेरे लिए ऐसा करे, मेरे लिए वैसा करे, तो परमेश्वर नहीं हिलता, क्योंकि बंदी तू तो अपने न्याय की व्यवस्था किससे चाह रही है, एक दूसरे व्यक्ति से। बाइबल कहती है गॉड इज द श्योर जज, परमेश्वर असली न्याय करता है। चाहे आप इस बात को माने, चाहे आप ना माने, चाहे आप इस पर सोचे या आप ना सोचे, सच्चाई बदलने की नहीं। और सच्चाई ये है कि हर व्यक्ति, हर मनुष्य जो आदम से पैदा हुआ, वो आज अगर रोता है तो वो इसलिए रोता कि उसके साथ न्याय नहीं हुआ, न्याय नहीं हुआ। उसने खूब मेहनत की, लेकिन उसने जितनी मेहनत की उस मेहनत के मुताबिक उसको फल नहीं मिला, उसके साथ अन्याय हुआ। आपने खूब काम किए, महीने महीने बिना सैलरी के लिए रोए, लेकिन जब बहुत महीने बीत गए और आपको आपकी सैलरी नहीं मिली, ये आपके साथ अन्याय हुआ। अपने बच्चों के लिए आपने अपने आप को भूल कर कितना कुछ किया, आज वही बच्चे बड़े होते हैं और आपको पलटकर आपके लिए कुछ नहीं करते, आपके साथ अन्याय हुआ। वो बहन जिसने अपने पति के लिए सब कुछ किया, लेकिन अब उसका पति उसमें मन नहीं लगाता, अब वो किसी और औरत में मन लगाता है और उसके साथ उसका अफेयर चलता है, औरत के साथ अन्याय हुआ है। आप अगर देखते हैं कि आपके पास पड़ोस के व्यक्ति तंदुरुस्त हैं, हट्टे खट्टे हैं, कोई बीमारी नहीं, वो जो दुष्टता में मन लगाते फिर भी उनकी संतान खाती पीती रहती है, आपको देखकर रोना क्यों आता है? वो इसलिए आता है क्योंकि आपके साथ अन्याय हुआ। आप मन ही मन कराते हैं, कहते हैं कि प्रभु मैंने तो तेरी
ही सेवा की। मैं तो दिन रात तुझे ही पुकारती, मेरे साथ अन्याय क्यों? क्यों मेरे ही बच्चे ऐसे? क्यों मेरा ही परिवार टूटा हुआ? क्यों मुझे ही रोना पड़ता है? क्यों चोट हमेशा मुझे ही लगती है, लेकिन वो जो बुराई करता है उसको रोना भी नहीं पड़ता? क्यों मुझे? वाई मी गॉड, वाई माई फैमिली? क्यों मेरी ही बेटी, क्यों मेरा ही बेटा ऐसा है? आपके साथ अन्याय हुआ है। चाहे आप इस बात को माने या ना माने, अगर आप रोए हैं तो उस रोने के पीछे, आपके आंसू बहने के पीछे आपके साथ हुआ वो अन्याय है। आपको अगर दुष्ट आत्मा परेशान करती है, सताती है, आपके घर में, आपके धंधे में बरकत नहीं होने देती, तो ये दुष्ट आत्माएं भी आपके साथ अन्याय कर रही है, क्योंकि बाइबल में साफ लिखा है और परमेश्वर की आत्मा ने ये प्रकट किया है हर एक मनुष्य के हृदय पर कि यीशु मसीह ने सारा दाम चुका दिया। अब जब यीशु मसीह ने सब दाम चुका दिया, फिर भी अगर आप दुष्ट आत्मा से परेशान हैं, आपके काम सफल नहीं होते, घर से गरीबी जाती नहीं, 50,000 भी कमाते हो तो 60,000 का खर्चा हो जाता है, आपके पास बरकत नहीं होती, कुछ बचता नहीं, और तो और कोर्ट कचहरी पुलिस थाना और डॉक्टर्स के पास आपके पैसे जाते हैं, आपके पास आपके साथ अन्याय हो रहा है। प्यारे भाई प्यारी बहन, यीशु मसीह ने कहा चोर केवल मारने चुराने और नष्ट करने आता है। केवल एक ही हस्ती है कानून के अंदर या कानून के सिस्टम में जो न्याय नहीं करता, और जो न्याय नहीं करता उसका नाम है चोर। जो अन्याय करता है वो चोर है। यीशु मसीह ने कहा कि चुराने वाला वो शैतान केवल मारने चुराने और नष्ट करने आता है। ही इज द रूट कॉज ऑफ द इनजस्टिस हैपनिंग टू यू। आपके साथ जो अन्याय हो रहा है, उस अन्याय की मूल जड़ शैतान है। उस अन्याय के पीछे, चाहे वो आपके परिवार में संबंधों में ही अन्याय क्यों ना हो रहा हो, लेकिन उस अन्याय का मूल जड़ शैतान है। आप तो देखते होंगे अपने पति को और अपनी पत्नी को जो आपके प्रति बेवफा है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आपका पति हो, आपकी पत्नी हो, आपका बच्चा हो या कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, यदि वो बेईमान है और ईमानदार नहीं है, तो इसकी बेईमानी और उसकी ईमानदारी के पीछे भी शैतान है और दुष्ट आत्मा है और पाप है। आप अगर परमेश्वर के सिंहासन पे आगे आकर ये कहते हो कि परमेश्वर मुझे न्याय दिला, और परमेश्वर के हाथ में छोड़ देते हो कि तू मुझे न्याय दिलाएगा, तो याद रखना, अब वो यहोवा परमेश्वर जो अपने आप को जज का टाइटल देता है और धर्मी न्यायकर्ता का टाइटल देता है, आपने अपना केस उस सच्चे न्याय के हाथ में सौंपा है। अन्यथा यदि आपने अपने केवल हाथ पैर मारे हैं कि आपके साथ न्याय हो, आपने केवल झगड़े और लड़ाई करके अपना हक मांगा है, तो आप सही जगह पर न्याय नहीं मांग रहे। आपको पता है लूकस अध्याय 18 वचन 1 में यीशु मसीह ने नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, इस बात का एक दृष्टांत, एक उदाहरण देते हुए एक एपिसोड सुनाया। सुनना ध्यान से। यीशु मसीह ने कहा एक नगर में, कहां पर? एक नगर में, सुन रहे हैं आप? लूकस 18:1 वर्ड्स, अच्छा नेक्स्ट वर्ड्स डाले। यीशु मसीह ने एक दृष्टांत सुनाया और लिखा है, दृष्टांत सुनाते हुए यीशु मसीह कहते हैं, किसी नगर में एक न्यायी रहता था। यीशु मसीह एक न्यायकर्ता को सामने रखते हैं और कहते हैं अपने शिष्यों को, एक नगर था और उस नगर में एक न्यायी था। एक नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था ना वो किसी मनुष्य से। एक ऐसा जज जो ना परमेश्वर से डरता था ना मनुष्य से। वो जो सोचता था कि अगर मैं अन्याय भी कर दूं ना तो कोई परमेश्वर है नहीं जो मुझे मारे, कोई परमेश्वर है ही नहीं जो मुझे पनिश करे, और कोई परमेश्वर है ही नहीं जिसको मैं अपने अन्याय करने का लेखा दूं। ऐसा एक न्यायी रहता था एक नगर में।
और ये न्यायी न परमेश्वर से डरता था न किसी मनुष्य से। अरे सारे मनुष्य भी इसके आगे आ जाए ना तो भी ये टस से मस नहीं होता था, इतना दुष्ट था ये न्यायी। और लिखा है उसी नगर में एक विधवा भी थी। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। मेरे पीछे आप सब बोले, मेरा न्याय चुकाकर, बोलो, मुझे मुद्दई से बचा, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। ये विधवा, ये हेल्पलेस, जो अपने लिए कुछ नहीं कर सकती, ये औरत, ये विधवा केवल रोती है इस न्यायकर्ता के सामने। और न्यायकर्ता कहता है कि मैं ना तो परमेश्वर से डरता ना मैं मनुष्य से डरता, लेकिन क्योंकि ये विधवा मुझे बार बार आकर परेशान करती है, मैं इसकी बात मान लेता हूं। अब गौर से कुछ फिर से सुनना। यहां पर एक न्याय करता है, ये एक न्यायी है। यदि ये आदमी न्यायी नहीं होकर एक मामूली व्यक्ति होता तो ये विधवा की भी नहीं सुनता, चाहे वो उसके दरवाजे पे दस्तखत और खटखटाते हुए मर ही क्यों नहीं जाती। ये अगर आदमी न्यायी नहीं होता, सुन रहे हैं, ये अगर आदमी आम मनुष्य होता, केवल एक छोटा मोटा मनुष्य होता, और ये विधवा इस आदमी से जाकर मदद मांगती, तो ये आदमी बेशक इसकी कोई मदद नहीं करता, इसके बावजूद कि ये दिन और रात रोती रहती है, क्योंकि ही इज फ्री ऑफ दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि अब ये आम व्यक्ति है, ये कोई न्यायकर्ता थोड़ी है जो न्याय करने का ठेका लेके रखता है। लेकिन क्योंकि ये न्यायी था, इसका काम था कि ये न्याय करे, और ये न्याय करने वाला आदमी है और इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये न्याय करे। इस बात को देखकर विधवा इसके पास आती है कि तू तो न्याय करता है, चाहे तू परमेश्वर से डरे या ना डरे, चाहे तू किसी मनुष्य से डरे या ना डरे, क्योंकि तू न्याय करता है, मैं तेरे ही पास आऊंगी कि तू मुझे मेरे मुद्दई से बचा और मुझे प्रोटेक्शन दे, मुझे न्याय दिला और मुझे मेरे मुद्दई से बचा, क्योंकि तूने अपने आप को एक न्यायकर्ता कहा है इस नगर में। और ये औरत इस आदमी के पास में इसीलिए आई क्योंकि ये अपने आप को एक न्यायकर्ता कहता था। वो उसका कोई भाई नहीं था, कोई रिश्तेदार नहीं था कि जाकर उसे मदद मांगती है। ये औरत भी इसके पास इसलिए गई क्योंकि इसने अपने आप को एक न्यायकर्ता की आइडेंटिटी दी थी सिटी में, नगर में। और ये आदमी भी इस औरत की इसीलिए सुनता है क्योंकि इसका नाम है न्यायकर्ता। अब ध्यान से सुनना, यीशु मसीह क्या कहते हैं। यहां पर एक विधवा की बात और एक न्यायकर्ता की बात होती है। एक न्यायकर्ता, एक आम इंसान की और एक विधवा की नहीं, एक न्यायकर्ता की और एक विधवा की। एक वो शख्स जो मदद मांगने के लिए एक न्यायकर्ता के पास जाता है, इन दोनों की चर्चा होती है। और यीशु मसीह कहते हैं आकर कि तुमने देखा क्या, तुमने सुना कि वो अधर्मी न्यायकर्ता क्या कहता है। प्रभु ने कहा सुनो, यह अधर्मी न्यायकर्ता क्या कहता है, ये अधर्मी न्याय क्या कहता है। इसीलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा। यीशु मसीह कह रहे कि अरे तुमने सुना शिष्यों कि अधर्मी आदमी क्या कहता है। ये अधर्मी आदमी कहता है कि क्योंकि ये बार बार विधवा मुझे परेशान करती है और मैं हूं भी तो कौन, एक न्याय करता हूं, तो चाहे मुझे परमेश्वर से डर लगे या ना लगे, चाहे मनुष्य मेरा कुछ बिगाड़े या ना बिगाड़ पाए, क्योंकि ये विधवा ने मुझसे उम्मीद लगाई है और इसीलिए ये विधवा बार बार मेरे दरवाजे पर आती है और रोती है कि मुझे न्याय दे, इसीलिए मैं इसका न्याय चुकाऊंगा। तो यीशु मसीह कहते हैं अरे ये अधर्मी होने पर भी अपने टाइटल की इतनी परवाह करता है, ये अधर्मी होने के बाद भी ये जज है करके अपनी इज्जत को इतना महत्व देता है कि अपनी इज्जत बचाने के लिए
और ये औरत बार बार आने के बाद अगर कुछ पाके नहीं गई तो नगर में जाके कह देगी कि उस न्यायकर्ता ने मेरे साथ न्याय नहीं किया। तो इसको डर भी इस बात का था कि कहीं मैं जो न्याय करता हूं मेरे न्याय होने वाली बात पर कलंक ना लगे। ये व्यक्ति यीशु मसीह कहते, देखा तुमने इस अधर्मी न्यायकर्ता को, ये अधर्मी होने के बाद भी उसको न्याय दिलाता है क्योंकि वो बार बार कहती है। और यीशु मसीह कहते हैं इसीलिए परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं। क्या वह उनके विषय में देर करेगा? क्या परमेश्वर देर करेगा? यदि आप और हम हमारी जिंदगी में हुए अन्याय को लेकर जब न्यायकर्ता के पास जाते हैं तो क्या वो धर्मी न्यायकर्ता, जो केवल न्यायकर्ता नहीं, जो हमारा बाप भी है, जो हमें अपने आप को पिता कहने के लिए मजबूर करता है अपनी आत्मा हम में डालकर, वो जो हमारा बाप भी है, जो हमारा अब्बा पिता है, जो मेरा पर्सनल फादर है, क्या वो मेरे साथ अन्याय होने देगा? जब मैं अपने न्याय का पक्ष लेकर बार बार उस असली और ओरिजिनल और धर्मी और प्यार करने वाले न्यायकर्ता के पास जाऊंगी तो क्या वो मेरे प्रति न्याय करने में विलंब करेगा? प्यारे भाई, प्यारी बहन, फर्क पड़ता है जब एक विधवा बस मदद मांगने जाती है और दूसरी बात जब वो विधवा ये समझकर कि मैं मदद नहीं, मैं अपना न्याय मांगने जा रही हूं, मैं अपना हिस्सा मांगने जा रही हूं। ये विधवा औरत न्याय के पास जाके भीख नहीं मांग रही थी। शी वॉज आस्किंग फॉर जस्टिस। जस्टिस मेरा है, वो जो मेरा है वो मुझे मिले। परमेश्वर के वचन को समझ लेने के बाद जब एक विश्वासी परमेश्वर के सिंहासन के पास जाकर प्रार्थना करता है कि उसकी बीमारी उससे दूर हो जाए तो वो भीख नहीं मांगता, वो न्याय मांगता है। यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के सारे कार्य नष्ट हो जाएं, और उसके सारे कार्य नष्ट हो गए। जब यीशु मसीह के आ जाने से, उसके लहू बहाने से शैतान के सारे कार्य नष्ट हो गए, दुख, गरीबी, बीमारी, क्लेश नष्ट हो गया, सब प्रकार की चिंता खत्म हो गई। तब अब जो मैं प्रार्थना करूंगी परमेश्वर के आगे, वो तो मैं अपना हक मांग रही हूं जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा मुझे मिला। प्यारे भाई, प्यारी बहन, जब एक विधवा केवल भीख मांगने जाती है तो उसकी बात अलग है, तो वो न्यायकर्ता शायद उसको कभी भीख ना दे, लेकिन ये विधवा अपना न्याय मांगती है। वो क्या मांगती है? क्या मांग रही है? वो कहती है मुझे न्याय दिला और अपने मुद्दई से मुझे प्रोटेक्शन दे और मुझे जस्टिस दे। मेरे मुद्दई के विरोध में मुझे न्याय दिला और मुझे सुरक्षा प्रदान कर। I am asking something, O judge, that is rightfully mine. हे यहोवा परमेश्वर, मैं जो तेरे सिंहासन के आगे आती हूँ, मैं तुझसे वो मांगती हूँ जो बातें देने के लिए तूने खुद ने मुझे वादा किया, जो तूने अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजकर मुझे दी है ऑलरेडी। मैं वही तो तुझसे मांगता हूँ, वही तो तुझसे मांगती हूँ। जब आप पूरी होश और हवास में प्रार्थना करते हैं और आप परमेश्वर के सिंहासन के आगे जाकर वो मांगते हैं जो आपको वचन कहता है ऑलरेडी मिल गया है, तो बाइबल में यीशु मसीह ने साफ कहा कि वो न्यायी जो धर्मी है परमेश्वर, वो तुम्हारे न्याय करने में शीघ्रता क्यों नहीं दिखाएगा। हालेलुया। आपको पता है एक बहुत अच्छा एपिसोड हुआ यीशु मसीह के समय। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 15 वचन 22 से हम पढ़ेंगे। मैथ्यू 15:22। ध्यान से सुनना। उस प्रदेश में लिखा है, उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्ला कर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सताता है। एक प्रदेश, कौन सा प्रदेश था? तो उस प्रदेश का नाम था टायर और सिदोन। ये दोनों प्रदेश
ये दोनों प्रदेश यहोवा परमेश्वर को नहीं मानते थे, ये अधर्मी थे। और यीशु मसीह उस प्रदेश से, गलील से होते हुए निकला और उन दो नगरों के बाहर होते हुए गुजरता है। और वो जो दो नगर थे जिसका नाम था टायर और सिदोन, ये दोनों नगर अधर्मी थे। इस नगर में से एक औरत रोते हुए, चिल्लाते हुए, and behold, a woman of Canaan came out of the same coast and cried unto him. और चिल्लाकर कहने लगी, यीशु मसीह को देखती है वो औरत, चिल्लाकर कहती, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सताता है। जरूर इस औरत ने यीशु मसीह की चर्चा सुनी थी। यीशु मसीह के आने पर, उसके देखने पर दुष्ट आत्मा लोगों को छोड़ छोड़ कर चली जाती है, ये बात की चर्चा इसने सुनी थी। और आगे लिखा है, फिर पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। एक औरत यीशु मसीह के पास आती है, वो औरत जो यहूदी नहीं थी, जो एक अधर्मी नगर में से निकली थी, जो यहोवा परमेश्वर के मानने वाले लोगों के बीच की नहीं थी, लेकिन फिर भी ये औरत रोते रोते, चिल्लाते हुए यीशु मसीह के पीछे आती है। ध्यान से सुनना, यीशु मसीह के पीछे आती है चिल्लाते हुए, रोते हुए, और कहती है, यीशु मसीह, दाऊद के संतान, यीशु मसीह, दाऊद के पुत्र, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सताता है। हाउ मच पर्सनल शी टेक्स इट। ध्यान से सुनना, कुछ जरूरी चीज आपको और मुझे परमेश्वर इस वचन के द्वारा कहना चाहता है। वो औरत आती है और वो आकर यीशु मसीह से नहीं कहती, यीशु मसीह मेरी बेटी पर दया कर, वो कहती है, यीशु मसीह, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मैं एक माँ हूँ और मैंने देखा अपनी बेटी को रोते हुए और दुष्ट आत्मा में परेशान। हे यीशु मसीह, दाऊद की संतान जिसके बारे में यहूदी लोग बताते हैं, स्तोत्र ग्रंथ 72 में लिखा है कि वो दाऊद की संतान गरीब की पुकार सुनेगा और वो दुखी और परेशानी में पड़े हुए लोगों को छुड़ाएगा। उसी दाऊद की संतान का टाइटल दिखाकर यीशु मसीह से कहती है, यीशु मसीह, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सताती है, मेरी बेटी को तकलीफ होती है। लेकिन उसको जो तकलीफ हो रही है शायद वो इसे समझ नहीं पा रही, लेकिन मैं उसकी माँ हूँ, उसको ऐसे तड़पते हुए देखकर मुझे तकलीफ होती है। मुझ पर दया कर, देख मैं तेरे आगे रोती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि तू ही न्याय करता है। ये संसार के लोग तो इंसानों से न्याय दिलाएंगे थोड़ी देर तक और कुछ हद तक, लेकिन तू दाऊद की संतान, तू जो राजा होने के लिए नियुक्त किया गया था, जब तू न्याय दिलाता है तो क्या इंसान, क्या आसमान, सब के सब तेरे न्याय की बात को मानते हैं। जब तू किसी दुष्ट आत्मा से छुड़ाएगा तो वो लौट कर नहीं आएगी। जब तू किसी परेशानी को दूर करता है ना तो वो परेशानी दोबारा नहीं आती। यीशु मसीह के पास ये औरत तब आई जब उसने पाया कि इसकी बेटी को दुष्ट आत्मा से कोई व्यक्ति, कोई भी न्याय करता छुड़ा नहीं सकता। ये आती यीशु मसीह को याद दिलाती है, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मैं गरीब हूँ, मैं दुखिया हूँ, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सताती है। आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी, मैं इस वक्त एक चीज आपको बताना चाहती हूँ। दोज हू आर ऑनलाइन, कितने ही लोग चाहते हैं कि उन पर दया की जाए, उनके बच्चे पर दया की जाए, उनके बेटी, उनके बेटे पर दया की जाए और उन्हें चंगाई मिले। बट डू यू प्रे लाइक दिस वुमेन? आपको पता है जेरुस की बेटी के बारे में जब जेरुस यीशु मसीह को कहता है तो मत्ती 5:22 में लिखा है, ये आदमी आता है और क्या देखता है? यीशु मसीह को देखता है। ये याईर, जेरुस बड़ा आदमी था, लेकिन ज्यों ही यीशु को देखता है वो उसके पाँव में गिर जाता है। क्यों जेरुस, आप थोड़ी परेशान थे? परेशान तो आपकी बेटी थी। लेकिन लिखा है
याईर नाम का आराधनालय का सरदार, जो इन सरदारों में से एक था, वो आता है और क्या करता है, वो यीशु मसीह को देखकर उसके पाँव में गिर जाता है और उसने ये कहकर बहुत विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख। टेक योर प्रॉब्लम ऑन योर सेल्फ व्हेन यू कम बिफोर योर गॉड। परमेश्वर के आगे जब आप आते हैं तो परेशानी को ऐसे अपने ऊपर लेकर आओ परमेश्वर के आगे कि आपको इस परेशानी से कोई छुड़ा सकता है तो केवल वो है। कितने ही लोग प्रार्थना निवेदन लिख देते हैं, भेज देते हैं कि भाई बहन हमारी इस बेटी के लिए प्रार्थना करना, मुझे ये तकलीफ है मेरे लिए प्रार्थना करना, मैं 2 पाँव से चल नहीं पाता, इसमें जान नहीं है, मेरे लिए प्रार्थना करना। माय डियर ब्रदर, हाउ मच सीरियस आर यू? कितने ज्यादा गंभीर आप खुद हैं अपनी इस परेशानी को लेकर, कितनी गंभीरता से आप उस परमेश्वर के आगे आते हैं अपनी परेशानी की वजह से। आप उसके आगे ऐसे बैठे जैसे कि वो आपके कीमोथेरेपी करेगा। देन ही इज गॉड, ही इज नॉट मैन और मशीन। वो परमेश्वर है जो दिल देखता है और फिर काम करता है। वो आपके बाहरी हालत को देखने से पहले आपके दिल को देखता है। आपका बच्चा बीमार है, आपकी परेशानी है परिवार में, आपके खुद के शरीर में परेशानी है, ही इज लुकिंग एट योर हार्ट। और जो दिल में है ना वही बाहर आता है। जो कुछ दिल में है वो दिल में नहीं रहता। यीशु मसीह ने कहा जो कुछ हृदय में है वही बाहर आता है। यदि आपके हृदय में ये है कि यहोवा मेरा परमेश्वर है, उसके अलावा मुझे और क्या चाहिए, तो आप दाऊद के समान नाचेंगे उसके नाम पर। जब आपके दिल में उस पर भरोसा है ना तो वो शरीर रिएक्ट करेगा। जो कुछ आपके हृदय में है उसी के हिसाब से आपका शरीर बोलेगा। ये औरत के हृदय में था कि इस यीशु को छोड़ मेरी इस बेटी को कोई ठीक नहीं कर सकता। इसीलिए जो कुछ इसके दिल में था ना वही बाहर आता है। हम वापस जाएं मत्ती 15:22 से। वो आती है और कहती है रोते हुए, यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, क्योंकि मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सताता है। मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सताता है। हम परमेश्वर के आगे आकर उम्मीद करते हैं कि वो बाप होने के नाते हमारे बच्चों को ठीक करे, लेकिन वो परमेश्वर देखता है कि आप माँ बाप होने के नाते अपने बच्चों के लिए कितना रोते और कितना उनके दुख को अपना दुख समझ के उसके लिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे भाई प्यारी बहन, बी सीरियस। आप चाहते हैं तो आप उस नाव से दीजिए जिस नाव से आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको दे। ये औरत ने एक ऐसी नाप दिखाई परमेश्वर के आगे जिस नाप के अनुसार परमेश्वर को इसको देना ही पड़ा। ये औरत आती है और कहती है दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सताती है। और फिर अगला वचन, पर उसने उसे कुछ उत्तर नहीं दिया। एक तो बेचारी परेशान और रोती है अपनी बेटी की हालत को देखकर, और दूसरी ओर ये मुक्तिदाता ये यीशु मसीह कोई जवाब नहीं देते। ऐसा कैसे हो सकता है? यीशु मसीह ने तो कहा यूहन्ना के सुसमाचार में कि जो किसी को मेरे पिता ने मुझे सौंपा है वो सब मेरे पास आते हैं। जिस किसी को परमेश्वर ने मुझे सौंपा है ना, तो वो चाहे कहीं के भी क्यों ना हो, चाहे वो अमेरिका के हो, चाहे वो इजराइल के हो, चाहे वो भारत के हो, चाहे वो कहीं के क्यों ना हो, जिन किसी को यहोवा ने मुझे सौंपा है वो सब मेरे पास आते हैं, और जो कोई मेरे पास आता है मैं उसे ठुकराता नहीं। तो यहाँ पर यीशु मसीह जब इस औरत की सुनते हैं तो क्यों यीशु मसीह कोई जवाब नहीं देते, पर उसने उसे कुछ उत्तर नहीं दिया। यीशु मसीह उसे कोई जवाब नहीं देते। इट इज सो इजी, ये कितना आसान है। बाइबल में उदाहरण और दृष्टांतों के द्वारा ये समझ पाना कि परमेश्वर कैसे जवाब देता है, और परमेश्वर जब बोलता है तो हमें क्या बोलना चाहिए। बोल प्रभु तेरा दास सुन रहा है। सैमुएल सैमुएल परमेश्वर पुकारे। अब की बार एली ने कहा तो कहना सैमुएल बोल प्रभु तेरा दास सुन रहा है। जब प्रभु बोलता है तो हमें कैसे उत्तर देना चाहिए, ये बहुत इजी है। But what to do when the God remains silent?
परमेश्वर हमारे पुकारने पर कोई जवाब नहीं देता और चुप रहता है। यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में लिखा है, यीशु ने इस औरत को कोई उत्तर नहीं दिया। एक तो दुख इसको अपने बेटी का था और दूसरी ओर एक और दुख कि मुक्तिदाता यीशु मसीह यहूदियों का राजा, इसके पुकारने पर इसे कोई उत्तर नहीं देता। और फिर अगला वचन इसी वचन में लिखा है, कीप दिस वर्स, तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। एक तो यीशु मसीह जवाब नहीं देते, दूसरी ओर इसके जो शिष्य थे वो भी इस औरत के सुनते सुनते यीशु से कहते हैं, अरे इसको भगाओ यहाँ से, ये हमारे पीछे पीछे चिल्लाते हुए आ रही है। इंसल्ट अपॉन इंसल्ट। बेचारी तो अपनी प्रॉब्लम लेकर आई। क्यों? यीशु मसीह के पास में तो प्रॉब्लम वाले लोग ही आते थे, लेकिन देखो यहाँ पर ये औरत आती है और इसको क्या मिलता है? She was so broken, वो इतनी टूट गई थी, इतनी ज्यादा आत्मा में गरीब थी ये कि गुस्सा करना भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। ये गुस्सा करे इसकी भी इसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि कहीं जो मेरे सामने है ये मेरे थोड़े से नाराजगी दिखाने से मुझे छोड़ के ना चले जाए। She was a broken woman। लेकिन फिर भी there was something that was running her। कुछ ऐसी बात जरूर थी जो इसको बार बार हिम्मत हारने नहीं दे रही थी, और वो बात थी ये कि ये औरत भले ही गैर यहूदियों के बीच में से आई, लेकिन वो यीशु मसीह को सही मायनों में राजा की तरह देखती है। दाऊद की संतान जब वो उस यीशु को कहती है तो वो दाऊद को याद करती है जो राजा है, और उसकी संतान जो बाइबल में वादा हुआ यहूदियों के बीच में, जिसके बारे में चर्चा थी कि दाऊद के वंश से एक ऐसा मसीहा आएगा जो गरीबों की सुनेगा। She looked for a judge in Jesus। यीशु मसीह के अंदर ये औरत एक न्यायकर्ता को देख रही थी, और इसीलिए यीशु के चुप रहने के बावजूद इनके शिष्यों ने इसकी इंसल्ट की, ये बोलकर कि यीशु इस औरत को भगा, ये हमारे पीछे पीछे आ रही है चिल्ला चिल्ला कर। ये दोनों के बावजूद लिखा है वो उसके पैरों में जाके गिर गई, पर उसने उससे कुछ उत्तर नहीं दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। अगला वचन, उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। अब जब यीशु मसीह बोले तो भी क्या बोले बेचारी को, कहते हैं कि सुन औरत, इज़राइलियों को छोड़, यहूदियों को छोड़ मैं किसी और के लिए नहीं भेजा गया हूँ। मेरे पिता ने तो मुझे इज़राइल की खोई हुई भेड़ों को ढूंढने के लिए भेजा है। तू तो गैर यहूदी है। ध्यान से सुनना प्लीज, अगला वचन क्या लिखा है, पर वह आई। ये जवाब सुनने के बाद पहली बात तो यीशु मसीह ने उसके रोने पर चुप रहा। दूसरी बात, यीशु मसीह के चुप रहने के बाद क्या होता है, शिष्य आते हैं और कहते हैं यीशु से, इसको भगा, इसको जाने के लिए क्या है, हमारे पीछे चिल्लाते हुए आ रही है। और तब ये दोनों के ऊपर यीशु मसीह मुड़ते हैं और उस औरत को जवाब देते हैं। तो भी क्या जवाब देते हैं कि मैं तो इज़राइलियों के लिए आया, मैं उस इज़राइल जो खोया हुआ घराना है उसको छोड़ मैं किसी और के लिए नहीं भेजा गया। ध्यान से सुनना, अब इस पर ये औरत हिम्मत नहीं हारती, हिम्मत नहीं हारती। और क्या लिखा है, वह आई और यीशु को प्रणाम करके, इंग्लिश में लिखा है शी वर्शिप्ड हिम, जिसका मतलब है वो यीशु मसीह के पैर में गिर गई। वो औरत ने खूब उसको भगाने की कोशिश की गई, उसको डिस्करेज किया गया कि बस कर, ये तेरे लिए नहीं, मुक्तिदाता तो यहूदियों का है। फिर भी ये औरत क्या करती है, वो आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, प्रणाम करना मतलब उसे दंडवत करके उसके कदमों में गिर गई कि यीशु इससे भी ज्यादा मुझे नीचे जाना पड़े तो मैं जाऊंगी। और वो कहती है प्रणाम करके क्या
हे प्रभु मेरी सहायता कर। शी वॉज क्राइंग ऑल द मोर बिटरली, और ज्यादा जोर से रोकर अब उस टूटे हुए दिल से उस लाचार औरत की प्रार्थना बस इतनी सी निकली, लॉर्ड हेल्प मी, लॉर्ड हेल्प मी। हे प्रभु मेरी सहायता कर। और तब यीशु मसीह कहते हैं, क्या यीशु मसीह ने उसकी सहायता की? नहीं। ध्यान से सुनो, यीशु उसे उत्तर देते हैं, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना, कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। अब रो रही है वो उसके आगे, यीशु के आगे रो रही है वो औरत, और यीशु मसीह उससे कहते हैं, मैं बच्चों की रोटी कुत्तों के आगे कैसे डाल दूं? क्या कहना चाह रहे हैं यीशु मसीह जी आप? यीशु मसीह कह रहे हैं कि तेरी बेटी को मैं चंगा करूं, ये तो ऐसा होगा कि मैं अपने बच्चों की रोटी उठाकर कुत्तों को डालता हूं। बच्चों की रोटी और कुत्तों की रोटी, जब एक बच्चों को रोटी दी जाती है तो वो बाप के द्वारा, क्योंकि वो उसका बच्चा है, उसे हक के तौर पे मिलती है। यीशु मसीह कहते हैं, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। क्या उस औरत का दिल टूटा नहीं होगा कि यीशु मसीह उस कनानी स्त्री की लड़की को एक कुत्ते से कंपेयर करते हैं, और वो यहूदियों को लड़कों से कंपेयर करते हैं। यहूदी लोग यीशु मसीह के लिए लड़के, और ये कनानी औरत की बेटी एक कुत्ते के समान। ध्यान से सुनो, अब ये औरत क्या जवाब देती है। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उसके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। सही कहते हो स्वामी, अ पुअर मैन क्राइथ एंड नो वन लिसन्स। एक गरीब जब आत्मा से गरीब होता है ना, तो वो कभी भी उसकी कोई इंसल्ट कर ही नहीं सकता। कोई कहता है ना कि जिसके पास है ही नहीं कुछ, उससे तुम क्या लूटोगे। दुख और गुस्सा और अहम को चोट तो उसी को होती है जो अपने अंदर बहुत कुछ लिए लिए फिरता है। घमंड तो उसका चूर चूर होता है जो अपने आप को कुछ समझता है। यहाँ पर ये औरत इतना सब कुछ सुनने के बाद भी नाराज नहीं हुई। शी डिड नॉट फील ऑफेंडेड बिकॉज शी वॉज पुअर इन स्पिरिट। आत्मा में गरीब थी, वो बिल्कुल गरीब थी। वो क्या गुस्सा करे यीशु मसीह की किसी भी बात पर। कहती है, अरे सत्य है प्रभु, लेकिन कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उसके स्वामियों की मेज से गिरता है। कुत्ते भी वो चूर चार खाते हैं। वो मानो यीशु मसीह से कह रही हो कि यीशु जी, आप यहूदियों को अपना बेटा कहते हो, अपने बच्चे, अपने लड़के समझते हो, और गैर यहूदी कुत्ते समान है। लेकिन मैं तुझको यीशु मसीह ऐसे देखती हूँ कि तू परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ राजा है, जो बच्चों को तो छोड़ो, बच्चों के अलावा वो जानवरों के साथ भी न्याय हो, इसका पूरा ध्यान रखेगा। कि यीशु, तू भले ही मेरे इस बेटी को कुत्ते समान मान ले, लेकिन आई लुक अनटू यू एज अ जज। मैं तुझ में एक राजा देखती हूँ, मैं तुझ में एक न्यायकर्ता देखती हूँ, जो न्यायकर्ता का काम है कि हर जगह न्याय हो, अन्याय ना हो। केवल बच्चों के साथ नहीं, जानवर के साथ भी अन्याय ना हो। हियर द वुमेन सेज, वो औरत कहती है, अरे बच्चों, मालिक के मेज से गिरे हुए चूर चार का भी तो कुत्ता खाकर पेट भर लेता है। अब अनटू दिस परसिस्टेंस, इतना पीछे पड़ने के बाद यीशु मसीह रिवील करते हैं उसे। क्या कहते हैं यीशु मसीह? ध्यान से सुनो, दिस इज अ प्रेज। यीशु मसीह के मुंह से कुछ ही लोगों के लिए प्रशंसा निकली। आप बाइबल पढ़ के देखिए, उन चंद लोगों में से एक ये औरत थी। यीशु मसीह कहते हैं, उसको उत्तर दिया और कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। यीशु ने उससे ये नहीं कहा कि तेरी बेटी चंगी हो, यीशु ने कहा तेरा विश्वास बड़ा है। तूने मुझे सच में एक न्यायकर्ता की तरह देखा और तूने साबित कर दिया कि मैं तेरे लिए एक न्याय करता हूँ। तूने साबित कर दिया कि तू एक जज ढूंढती है, तू न्याय मांगते हुए आई और तू जानती है कि तुझे न्याय कहाँ से मिलेगा। और इसीलिए हे स्त्री,
यीशु कहते हैं, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। तू अगर और भी कुछ चाहती है तो तू जो चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। दिस इज समथिंग, ये वो चीज है प्यारे भाई प्यारी बहन, जो परमेश्वर को काम करने के लिए मजबूर कर देती है। जब कोई व्यक्ति उसके आगे न्याय की आशा करते हुए आता है, जब आप किसी न्याय करने वाले आदमी के आगे न्याय की आशा करके जाओगे ना, तो वो आपको इंतजार करने के लिए कहे, आप इंतजार करोगे। वो गुस्से में आपको कुछ बोल दे, आप सुन ले जाओगे, बिकॉज यू गो एंड सीक जस्टिस। आप जानते हो कि इसको छोड़ मुझे न्याय कहीं से नहीं मिलने का। प्यारे भाई प्यारी बहन, आप चाहे इस बात को समझें या ना समझें, हर दुख परेशानी, हर गरीबी, हर बीमारी, चोर ने बीते दिनों बीते सालों में आपका अगर कुछ लूटा है, कुछ चुराया है, चाहे वो धन हो, चाहे वो परिवार की शांति ही क्यों ना हो, ये सब इस बात की ओर संकेत करता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है। केवल इंसानों ने आपके साथ अन्याय नहीं किया, दुष्ट आत्माओं ने आपके अनजान होने के कारण आपके साथ अन्याय किया। आज परमेश्वर के सिंहासन के पास जब जाएं तो इस औरत के समान न्याय की गुहार लगाते हुए जाएं और कहें कि परमेश्वर तू मेरा न्याय कर, मुद्दई से तू मुझे न्याय दिला और मुझे सुरक्षा दे। गिव मी जस्टिस गॉड एंड गिव मी प्रोटेक्शन। दो बातें मांगे आप परमेश्वर से, परमेश्वर मुझे न्याय दिला और मुझे तू सुरक्षा दे। मुझे न्याय दिला और मुझे सुरक्षा दे। मुझे न्याय दिला क्योंकि मैंने कई समय तक इंतजार किया। मुझे मेरे परिवार में, हालेलुया, मेरे कई बार एग्जाम दे कर मैं थक गई, मुझे नौकरी नहीं मिली, मुझे न्याय दिला। गिव मी जस्टिस, गिव मी प्रोटेक्शन। मुझे न्याय दिला और मुझे मुद्दई से मेरी सुरक्षा कर। परमेश्वर से जब आप मांगे तो न्याय सब कुछ को कलेक्ट कर लेता है। आपके शरीर की चंगाई आपका हक है, जो कानूनन आपको मिलना चाहिए। यीशु मसीह के बारे में लिखा है, जब वो क्रूस पे मरा तो उसने सब कुछ के पास, सब मानव जाति के पापों को अपने ऊपर ले लिया। उसके मार खाने द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। तो यदि आप बीमार हैं तो आपके साथ अन्याय हो रहा है। अन्याय हो रहा है, इस बात का चिन्ह है कि गरीब हो, दुखी हो, बीमार हो, परेशान हो। गॉड इज सो कॉन्शियस अबाउट हिज जजमेंट। परमेश्वर जब न्याय करता है ना, तो वो बहुत ही स्ट्रिक्ट वे में न्याय करता है। यीशु मसीह जब परमेश्वर का पुत्र होकर भी संसार के पाप अपने ऊपर लेकर जब क्रूस पर लटका हुआ था, तो परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर उसको न्याय की दृष्टि से देख रहा था। वो पुकारता था कि प्रभु प्रभु तूने मुझे क्यों त्याग दिया। बट दैट डिड नॉट मूव हिम, क्योंकि उसके ऊपर न्याय, सब मानव जाति के पाप का दंड उसके ऊपर आ चुका था। दिस वॉज द स्ट्रिक्टनेस ऑफ हिज जजमेंट। उसने सबके लिए आपके ऊपर बीती हुई हर दुख परेशानी का सारा भार, सारा बोझ एक बार यीशु मसीह पर डाल दिया। अब वो आपके साथ अन्याय होते हुए देख नहीं सकता। बट प्रॉब्लम ये है कि कोई व्यक्ति उसके पास जाकर न्याय की गुहार नहीं लगाता। कोई नहीं मांगता कि परमेश्वर तू मेरा न्याय कर। मेरे परिवार वालों ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन तू मेरा न्याय कर। मैंने इतने पैसे दिए लेकिन उन्होंने धोखा दे दिया, मुझे मेरे पैसे मार लिए, लेकिन तू मेरा न्याय कर। मेरे बच्चों के लिए मैं तेरे आगे आती हूँ, तू मेरा न्याय कर। फॉर एवरीथिंग, हर छोटी बड़ी बात के लिए परमेश्वर के आगे आए और उससे न्याय मांगे, क्योंकि एकमात्र परमेश्वर है जो सही मायनों में न्याय करना जानता है, जो जानता है कि दुश्मन कौन है। हम सीधे बैठे, आप सब जन एक काम करें, थोड़े समय के लिए जस्ट फॉर फ्यू मिनट्स खड़े हो जाएं, अपनी जगह पर खड़े हो जाएं।
बिल्कुल सीधे खड़े होकर इस वक्त याद रखें जो आपने शुरू में आज के दिन सुना था, जब तुम दो से अधिक मेरे नाम पर इकट्ठे हो तो मैं वहां पर हूं। हमारे बीच में परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर खुद है। यीशु मसीह जहाँ पर है, जहाँ पर पवित्र आत्मा है, जहाँ पर पिता है, वहाँ पर पूरा स्वर्ग है। वो पूरा स्वर्ग हमारे बीच में है और हमारा न्यायकर्ता, हमारा यहोवा परमेश्वर हमें इस वक्त देख रहा है। हमारा एक ऐसा महायाजक है जो हमारी दुर्बलताओं में हमारे साथ सहानुभूति रखता है, और ये महायाजक हमारे और उस परमेश्वर के बीच में एक बिचवई का काम करता है, और वो सारी बातें परमेश्वर के सिंहासन के आगे ले जाता और कहता है कि हे पिता, मैंने इसके लिए, इसके चंगाई के लिए, इसकी मुक्ति के लिए, इसकी आज़ादी के लिए, इसकी भरपूरी के लिए, इसके अच्छे जीवन के लिए सारा दाम चुका दिया है। अब इसके प्रति, इसके ऊपर कोई अन्याय ना हो। पिता, इसके साथ न्याय हो, क्योंकि मैंने सारा दाम चुका दिया है। ये है वो हमारा महायाजक जिसका नाम है यीशु मसीह। इस प्रकार वो हमारे लिए विनती करता है पिता के पास जा जाकर। हमारा एक ऐसा महायाजक है जो हमारे साथ, हमारी दुर्बलताओं में हमारे साथ सहानुभूति रखता है। तो तब जब हमारा एक ऐसा महायाजक है और एक ऐसा परमेश्वर है जो कहता है कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज देना जानते हो, तो मैं तो भला हूं और मैं तो न्याय करने वाला परमेश्वर हूं। मैं मांगने वाले को अच्छी चीज क्यों नहीं दूंगा? मैं मांगने वाले के प्रति न्याय क्यों नहीं करूंगा? हम इस वक्त प्रार्थना करें, सीधे खड़े रहें और इस वक्त अपनी पूरी आत्मा, पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं जो यहाँ पर हमारे बीच में है। वो आपके हृदय की था लेता है, वो देखता है, वो देख रहा है। कितने सीरियस हो आप अपने ऊपर हो रहे अन्याय को लेकर। आप प्रार्थना करते हो लेकिन आप उन वरदानों में ऑपरेट नहीं हो पाते। क्राई फॉर जस्टिस। इस वक्त प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरे साथ न्याय कर। तेरे वचन में तो लिखा है कि तुम रोगी पर हाथ रखोगे और रोगी चंगे हो जाएंगे। तुम अन्य और नई नई भाषाएं बोलोगे। परमेश्वर, तेरे वचन में जब ये आया है तो मुझे तेरे वचन के अनुसार न्याय दिला। तेरे वचन के संविधान में लिखा है कि जब कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है और उस पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा लेता है तो वो अन्य भाषा बोलेगा, वो नई भाषाएं बोलेगा। परमेश्वर, मुझे अन्य भाषा का वरदान दे। तेरे वचन में ये आया है, मुझे न्याय दिला। क्राई आउट फॉर जस्टिस। न्याय के लिए परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें। वो न्याय जो उसने अपने पुत्र की कुर्बानी को देकर आपके लिए खरीदा है। हम प्रार्थना करें। आइए।